हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन वाईएनआर हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी लेकर एक बार फिर आपके बीच। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है, कैसे इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं, 7,000 रुपये कैसे दे रही है हरियाणा सरकार किसानों को। तो अगर आप जानना चाहते हैं किसान भाइयों, इस जानकारी को, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप भी ले सकते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से 7,000 रुपये की राशि। तो क्या है बड़ी अपडेट, आपको मैं बताता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपको दिखा देना चाहता हूँ, DPR हरियाणा धान की सीधी बिजाई योजना का लाभ उठाएं। प्रति एकड़ 4,000 रुपये का वित्तीय सहायता। योजना का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 30 जून 2022 तक आवेदन करें। तो क्या है, ये जो है कैटेगरी है उसमें 4,000 रुपये दिए जाएंगे, एक कैटेगरी है उसमें 7,000 रुपये दिए जाएंगे। दोनों को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही जो 4,000 रुपये वाली है वो, इस योजना का नाम है DSR, यानी कि ये जो मशीन के द्वारा बोई जाती है या आज से बो सकते हैं। इसमें पानी की बचत होती है, इसीलिए इसको DSR के नाम से जाना जाता है। सीधी बिजाई इसको कहा जाता है। पानी की बचत होने की वजह से सरकार इस पर 4,000 रुपये का अनुदान देती है किसान भाइयों को। तो जो 7,000 रुपये की स्कीम है उसमें किसान भाइयों को क्या करना होता है, उसमें धान की फसल के अलावा कोई अन्य फसल अगर आप उगाते हो, जैसे कि मक्का, चेरी या फिर उड़द, अन्य कोई भी फसल जिसमें पानी की बचत हो, जिसमें पानी की खपत कम हो। सबसे अधिक अगर पानी की खपत की बात की जाए तो वो है धान की फसल। धान की फसल को छोड़कर आप अन्य जो भी फसल लगाते हो, जो भी फसल बोते हो, उसमें आपको हरियाणा सरकार की तरफ से 7,000 रुपये दिए जाते हैं। अब क्या समस्या आती है, हमारे किसान भाई अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं लेकिन उसके बाद भी आपके पैसे नहीं आते। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण साथियों आप सभी को बता देना चाहता हूं। जैसे ही आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। सभी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है DSR और MPMV के लिए अन्य फसलों के पंजीकरण के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गए हैं। ध्यान रहे, MPMV में लाभ उसे ही मिलेगा जिसमें यह ऑप्शन आएगा कि क्या आप इस खसरा नंबर पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लाभ लेना चाहते हैं। हाँ, नहीं तो उसे हाँ करके फसल भरनी पड़ेगी। DSR में ऑप्शन आएगा कि क्या आपने धान की सीधी पद्धति द्वारा बिजाई की है। तो जो MV वाली है, जो सीधी है, जिसमें 4,000 रुपये की आपको राशि मिलेगी, उसमें मैं बार बार बोलता हूँ, उसमें हम गलती कहाँ कर बैठते हैं। उसमें हमारी गलती यही रहती है कि हम सही ऑप्शन नहीं चुन पाते। जिससे भी आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, CSC वाले से, सरल केंद्र से, किसी कैफ़े वाले से, उसको बोले, उसको सही नंबर दें। एक बात और किसान भाइयों, जो नंबर आपके पास सही है आप उसी नंबर को दर्ज करवाएं। मान लिया आपके पास 15 का 2/3 है, 8 कनाल 2 मरले, तो उसमें आपके पास पिछले वर्ष धान था। अब की बार आपने उसमें चेरी बो दी है, तो आप जैसे ही इस नंबर को डालेंगे उसमें ऑप्शन आ जाएगा मेरा पानी मेरी विरासत योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो यस करें। अगर आपके पास इस नंबर में पिछले वर्ष धान नहीं था तो आपके पास यह ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ आकर आपका आधा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आधा क्या कहे साथियों, सारा ही रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद कुछ प्रोसेस होता है जिसकी वेरिफिकेशन गांव का नंबरदार और हल्का पटवारी करते हैं। हल्का पटवारी से वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ समय के बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है किस अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले आपने जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना अकाउंट नंबर दर्ज करवा रखा है
उसी अकाउंट में आपकी सभी प्रकार की सब्सिडी योजना, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं आएंगी, एक ही अकाउंट में आएगी। आपका अकाउंट एक बार वेरीफाई होने के बाद अब सिस्टम बंद हो चुका है, उसको आप बदल नहीं सकते। इसलिए आप एक बार सोच समझकर अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। तो DSR योजना का लाभ लेने के लिए इसमें आपके पास यह ऑप्शन क्या आएगा, जैसे ही आप क्लिक करते हो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर, आपके पास आएगा क्या आप धान की सीधी पद्धति से बिजाई की है, हाँ या नहीं। अगर आप इसमें हाँ करेंगे तभी आपको यह राशि मिलेगी। तो किसान भाइयों, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जब भी आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये छोटी छोटी कमियां हैं, इनको ध्यान से देखें। और मैं उन सभी को भी कह देना चाहता हूं जो CSC वाले हैं, वो इन ऑप्शन को ध्यान से देखकर भरें, क्योंकि किसान हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जिनको अभी तक भी इस जानकारी का नहीं पता है कि क्या नंबर है क्या नहीं है। तो वो एक बार यह ज़रूर कन्फर्म करेगा किसान से कि आपके किस नंबर में कौन सी फसल है। उसके बाद अगर ऑप्शन यस नहीं होता तो आप किसान को साथ के साथ बता दीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा, किसान भाई अपने हल्का पटवारी के पास जाएगा और वहाँ से अपनी ज़मीन का नक्शा बनवा कर लाएगा और उससे पूछेगा कि इस नंबर में पिछले वर्ष धान की फसल थी, अब की बार मैंने सरकार की तरफ से जो 7,000 रुपये वाली स्कीम है उसका लाभ लेना है, ये मेरा नंबर आप बताइए। तो वो नंबर जैसे ही लिखवा कर लाता है उस नंबर को आप अपडेट कीजिए, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाता है। तो किसान भाइयों को भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जो CSC वाले भाई हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सरकार की योजना है, लेकिन अभी तक भी सरकार की योजना 100% लोगों को नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है, इसके पीछे का कारण जानकारी का अभाव। इसीलिए मैं सभी को कहता हूँ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट, घोषणा और योजना की जानकारी मैं आपको सही तरीके से बताने की और समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और सही तरीके से मिल सके, जिसमें आपका समय और पैसा भी कम खर्च होता है। तो अगर फिर भी इसके बाद किसी किसान भाई का या किसी CSC सेंटर वाले भाई का कोई भी पर्सन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। मेरे WhatsApp ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि WhatsApp ग्रुप से जुड़ने से मतलब है कुछ ऐसी अपडेट आती है जिन पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, मतलब कि बहुत छोटी सी अपडेट होती है, उस पर वीडियो बनाने का कई बार समय भी नहीं लग पाता। इसीलिए WhatsApp ग्रुप के माध्यम से भी जानकारी आप ले सकते हो। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। किसान भाइयों, सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।